में 5 तरीकों से आजमाने की बात है। बोलिए कितने तरीकों से? 5 तरीकों से आजमाने की बात है। कोई खड़ा हो जाएगा और ये कहेगा कि मौलाना एक बात बता दीजिए, आयत उतरी बहुत पहले, मगर कोई एक ऐसा शहजादा दिखा दो, कोई एक ऐसी हस्ती दिखा दो, कोई एक ऐसी शख्सियत दिखा दो जो बैक वक्त 5 तरीकों से आजमाया गया हो। कोई एक ऐसा शहजादा दिखा दो जो इस आयत करीमा की चलती फिरती तफसीर हो, तो अल्लामा समीरुद्दीन समसम कहेंगे, आदम की जिंदगी को देखोगे बात समझ में नहीं आएगी, नूह की जिंदगी को देखोगे बात समझ में नहीं आएगी, लोत की जिंदगी को देखोगे बात समझ में नहीं आएगी, यहया की जिंदगी को देखोगे बात समझ में नहीं आएगी, याकूब की जिंदगी को देखोगे बात समझ में नहीं आएगी, सुलेमान की जिंदगी को देखोगे बात समझ में नहीं आएगी, हजरत इब्राहिम की जिंदगी को देखोगे बात समझ में नहीं आएगी, इस्माइल की जिंदगी को देखोगे बात समझ में नहीं आएगी, जकरिया की जिंदगी को देखोगे तो बात समझ में नहीं आएगी, मूसा की जिंदगी को देखोगे तो बात समझ में नहीं आएगी, ईसा की जिंदगी को देखोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। अगर समझना हो तो चलो करबला। अगर समझना हो, इस आयत करीमा की चलती फिरती तफसीर देखना हो, तो करबला की सरजमीन पर निगाहों को दौड़ाना पड़ेगा। अल्लामा समीरुद्दीन समसम से मैंने पूछा कि हजरत बता दिया जाए वो शहजादा कौन है जो इस आयत करीमा की चलती फिरती तफसीर है, वो शख्सियत कौन है जो इस आयत करीमा की चलती फिरती तफसीर है, वो आदमी कौन है जो इस आयत करीमा की चलती फिरती तफसीर है। तो हजरत अल्लामा समीरुद्दीन समसम कहेंगे, दाऊद अहमद फैजी वो शख्सियत कोई और नहीं है, नवासे रसूल है, इमाम हुसैन। यही वजह है कि फैजी कहता है राजदार मुस्तफा को हुसैन कहते हैं, सिद्दीक की सदाकत को हुसैन कहते हैं, उमर की अदालत को हुसैन कहते हैं, उस्मान की सखावत को हुसैन कहते हैं, मौला अली की शुजाअत को हुसैन कहते हैं, करबला के मजलूम को हुसैन कहते हैं, खुदा के महबूब को हुसैन कहते हैं, हैदर के रश के कमर को हुसैन कहते हैं, सहरा के नूरे नसर को हुसैन कहते हैं। कौन है हुसैन? अली के जिगर पारा को हुसैन कहते हैं, इस्लाम की बहार को हुसैन कहते हैं, सब्र रज़ा के शहरे यार को हुसैन कहते हैं, कुदरत की तलवार को हुसैन कहते हैं, मोहरे नबुव्वत के सवार को हुसैन कहते हैं, रोशनी के मीनार को हुसैन कहते हैं। कौन है हुसैन? ममलिकत हक को सदाकत के ताजदार को हुसैन कहते हैं। बैठने पाओ मैं इसी जमीन पर और इसी आसमान के शामियाने के नीचे कुछ नामनहाद मुसलमानों का ऐसा गिरोह है जो हुसैन की शहादत उज़्मा को नाकिस करार दे रहा है और यजीद पलीद की मोहब्बत में आकर यजीद पलीद को वली अल्लाह और अमीरुल मोमिनीन साबित करने की बेजा कोशिश कर रहा है और अपने नापाक ज़बानों से हुसैन के पाक नाम को बेकार करना चाहता है। वैसे मत उड़ाएगा, मगर याद रखो
मैं यजीद के उन हवारियों से कहूंगा, तुम्हारे तानो तशनी के ये सहरा लो तीर हुसैन की अजमत और सरबलंदी तक कयामत तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए नहीं पहुंच सकते कि हुसैन का नाम जिंदा है, हुसैन का किरदार जिंदा है, हुसैन का कैरेक्टर जिंदा है, हुसैन का मिशन जिंदा है, हुसैन का किरदार जिंदा है। और हुसैन का नाम इसलिए रोशन रहेगा, हुसैन का नाम इसलिए रोशन रहेगा, हुसैन का नाम इसलिए भी जिंदा रहेगा। ये मत सोचना आप कि वो नवासे रसूल है इसलिए हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, वो जिगर कोशाए बतूल है इसलिए हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, वो अली का नूरे नजर है इसलिए हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। लेकिन नहीं नहीं, नवासे रसूल होना ये बड़ी सआदत की बात है, जिगर कोशाए बतूल होना ये बड़े फख्र की बात है, अली का नूरे नजर होना ये बड़ी सआदत मंदी है। मगर हुसैन का नाम इसलिए भी जिंदा रहेगा कि उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, नवासा पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। और सजदा तो सबने किया पर सबका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शुहदाए करबला, अज़मते हुसैन, सजदाए हुसैन कौन करे? वाह 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 वाह। क्यों ना हो, सजदा जमीन वाले भी करते हैं, आसमान वाले भी सजदा करते हैं, सजदा फर्श वाले भी करते हैं, सजदा अर्श वाले भी करते हैं, सजदा जन्नत की हूरें भी करती है, सजदा बहिश्त के गिलमान भी करते हैं। लेकिन एक बात दाऊद अहमद फैजी कह रहा है, अपने जहन के हाशिए पे नोट कर लेना। आए मुसलमानों, मस्जिद के साए में बैठकर सजदा करना बड़ा आसान है, अपने घर में मुसल्ला बिछाकर खड़े होकर अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं बुलंद करना ये बड़ा आसान है। अपने घर में मुसल्ला बिछाकर अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करना ये बड़े आसान का काम है। अपने घर में रहकर सजदा करना ये बड़े आसान काम है। जन्नत की पुरखैर फिजाओं में रहकर सजदा करना ये बहुत ही आसान है। मगर करबला के तपते हुए सहरा में, करबला के लालाजार मैदान में, फिस्को फजूर की तारीकियों में, जुल्म तशद्दुद के अंधेरियों में, नेज़े और बर्छियों के बीच में, खंजर और शमशीर के झुरमट में, जालिम और जाबिर के हुक्मरानी में, मैदान नैनवा के खारेज़ार वादियों में, तीरों की बारिश में अपने जवानों की जवानी लुटता हुआ देखकर, जेमा के नन्ना अली असगर की मासूमियत लुटता हुआ देखकर, अपने भतीजे कासिम की जवानी लुटता हुआ देखकर, औनो मोहम्मद को कुर्बान होता हुआ देखकर, अपने भाई अब्बास का बाजू कलम होता हुआ देखकर, खंजरे चपा के धारे के नीचे सजदा करना किसी दुनियादार का काम नहीं है, बल्कि नवासे रसूल का काम है। इसलिए मुसलमानों, करबला में सब कुछ है। मोहब्बत से बोलिए आप कहते हो करबला बहुत दूर है जाना, बोलते हो ना। ऐसे ही मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना जलवाबार होता है तो आशिक़े हुसैन मोहब्बत हुसैन में मचलने लगता है। और जहां उसकी जबान पर या हुसैन का नारा होता है, वहीं वो ये भी कहता हुआ नजर आता है करबला बहुत दूर है जाना। जाओगे करबला? चार मिसरे बुलाए जाते हैं। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए। मोहब्बत से बोलिए और मोहब्बत से, ऐसे नहीं एक हाथ
सरकार सैयदना इमाम हसन के नाम पर उठाइए और अपना दूसरा हाथ सरकार सैयदना इमाम हुसैन के नाम पर उठाइए और दोनों हाथों को फिजा में लहरा के बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। और नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। बहुत नादान है वो लोग जो ये कहते हुए नजर आते हैं हुसैन करबला में प्यासे शहीद हो गए। हुसैन मोहताज थे, यही वजह है कि अपने बच्चों को पानी न पिला सके। हुसैन मोहताज थे, इसलिए अपने जवानों को पानी न पिला सके और खुद प्यासा शहीद हो गए। मगर बता दो उन नादानों को, अरे हुसैन करबला में मोहताज नहीं थे बल्कि मुख्तार थे, मुख्तार। हुसैन मुख्तार थे, मुख्तार। करबला में हुसैन पानी के मुहताज नहीं थे बल्कि पानी खुद होते हुसैन का मोहताज था। काश हुसैन का हाथ मिल जाता, काश हुसैन का लब मिल जाता। ऐ मुसलमानों, मगर हुसैन ने करबला की धरती पर पानी क्यों नहीं पिया? तो याद रखो, हुसैन को इस्तिकलाल और इस्तिकामत की चट्टान बनकर अपने सीने पर हर वो तीर लेना था जो कुरान की तरफ तीर आ रहा था, मुस्तफा की शरीयत के तरफ तीर आ रहा था, काबे के तकद्दुस के तरफ तीर आ रहा था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो हुसैन ने करबला की धरती पर पानी पीना गवारा न किया, जबकि हुसैन उसी नाना के नवासे थे जिनके नाना ने जमीन पर उंगली मार दिया था तो चश्मा रहमत जारी हो गया था। उसी खानदान के थे हुसैन जिनके जद्दे अमजद ने आबे जमजम को एड़ी से रगड़ के निकाल दिया था। ऐ मुसलमानों, तो हुसैन भी चाहते तो करबला में एक ठोकर लगाते तो पूरा मैदान नैनवा चल थल से वो चल हो जाता। लेकिन हुसैन ने देखा कि कोई मेरे नाना की शरीयत पर अपनी तबीयत को गालिब कर रहा है, मेरे नाना की शरीयत को कोई अपनी तबीयत से चलाना चाह रहा है, तो हुसैन ने पानी पीना गवारा न किया और अपने जवानों की जवानी लुटा दिया, इस्लाम को बचा लिया। अपने 6 माह के नन्ना अली असगर की मासूमियत कुर्बान कर दिया, मगर इस्लाम को लुटने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरदार हुसैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन पर ये जबरो सितम और जुल्म तशद्दुद क्यों उठाए गए थे? एक वजह थी कि हुसैन ने कुरानी अहकाम को तोड़ने वाली हुकूमत को खिलाफतुल्लाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। कुरान हुसैन के सीने के साथ लगा हुआ लरज रहा था, लेकिन मुहाफिज़े कुरान इस्तिक़लाल और इस्तिकामत की चट्टान बनकर कुरान की तरफ आने वाला हर तीर अपने मुक़द्दस सीने पर रोक रहा था। और ये हक व सदाकत का खुतबा इरशाद फरमा रहा था, क्या है लोगों, हुसैन ने तुम्हें दावत हक देने का फरीजा अदा कर दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है इसे कबूल करो या ना करो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो वो हुसैन है, वो हुसैन है। यजीद चाहता था कि शराब आम हो जाए,
यजीद चाहता था कि जुआ आम हो जाए, यजीद चाहता था कि जना आम हो जाए, मगर हुसैन चाहते थे कि जिस नमाज में मेरे नाना ने मुझको बचाया है वो नमाज की हुकूमत कायम हो जाए। जिस नाना ने कुरान को हमें दिया है उस कुरान की हुकूमत कायम हो जाए। मुस्तफा के नवासे यही सोच रहे थे। यजीद ये सोच रहा था कि शराब की हुकूमत हो, जुआ की हुकूमत हो, जना की हुकूमत को हो, हलाल चीज को हराम कर दिया जाए, हराम को हलाल कर दिया जाए। और हुसैन चाहते थे नहीं नहीं, एक जबर की इंतहा है तो ये भी देखे कि सब्र की इंतहा क्या होती है। इसलिए हुसैन आखिरी दम तक अड़े रहे और ये कहते रहे, ऐ लोगों, अली अकबर की जवानी दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, नाना का मदीना छोड़ दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, अपने नाना का मदीना छोड़कर कूफा आने की कोशिश करूंगा, हाथ नहीं दूंगा। और जब मक्का में खुतूत पहुंचेगा करबला में भी पहुंचूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा, करबला में पहुंचकर अली अकबर की जवानी लुटाऊंगा मगर यजीद के नापाक हाथ पे हाथ नहीं दूंगा। छह माह के नन्ना अली असगर की मासूमियत कुर्बान करूंगा मगर यजीद के नापाक हाथ पे अपना हाथ नहीं दूंगा। अपने अब्बास भाई के बाजू कलम करवाऊंगा मगर यजीद के नापाक हाथों पे अपना पाक हाथ नहीं दूंगा। अपने भतीजे कासिम की जवानी लुटाऊंगा मगर यजीद के नापाक हाथों पे अपना हाथ नहीं दूंगा। क्यों नहीं हाथ? मोहब्बत से बोलिए। यजीद भी बड़ा भिखारी था। मैंने कहा मदीने तैयबा में बहुत सारे लोग थे, हाथ लेना था ले लेता, कोई बात नहीं थी, मगर हुसैन से हाथ लेने के लिए बजीद क्यों था? यजीद तेरे पास दौलत की कमी थी क्या? ऐ यजीद तेरे पास चाहो हशमत की कमी थी क्या? ऐ यजीद तेरे पास सरवत की कमी थी क्या? जो हुसैन के हाथ के लिए तो भिखारी के तरह खड़ा था। मोहब्बत से बोलिए और अकीदत से बोलिए। तो आज भी यजीद कहने पर मजबूर है, सुनो कि यजीद के पास सब कुछ होते हुए भी यजीद हुसैन के सामने भिखारी है। अगर हाथ दे दीजिए कामयाब हो जाऊंगा, अगर हाथ दे दीजिएगा मैं कामरान हो जाऊंगा, मगर हुसैन ने हाथ क्यों नहीं दिया? और से सुनिए, हुसैन ने हाथ क्यों नहीं दिया? हुसैन कहते हैं यजीद फांसी को फाजिल है, यजीद जुआबाज है, यजीद शराबी है और मेरा हाथ ये पाक हाथ है। इस हाथ को एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा मेरे नाना जान मुस्तफा जाने रहमत ने छूमा है। इसलिए ये हाथ हुसैन का अकेला हाथ नहीं है, सिद्दीक की सदाकत का हाथ है हुसैन का हाथ, उमर की अदालत का हाथ है हुसैन का हाथ, उस्मान की सखावत का हाथ है हुसैन का हाथ, अली की शुजाअत का हाथ है हुसैन का हाथ। सर तो दे सकता है, हाथ नहीं दे सकता। और दुनिया देखती रही, हुसैन ने सजदे में सर को दे दिया। जिंदगी में, अब जाहिरी जिंदगी में हाथ तो दिया नहीं, मगर बाद शहादत भी यजीदी हाथ नहीं ले पाए। मगर जाते जाते हुसैन ने एक पैगाम दिया। मोहब्बत से बोलिए। सजदा करते करते हुसैन ने क्या पैगाम दिया वो मैं सुना दूं आपको। पूरा मजमा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह। अमायर हुसैन तलवार चलाते, किसी के तलवार में यजीद के दमिश्क के असलहा खाने में कोई ऐसी तलवार नहीं बनी थी जो हुसैन की तलवार को रोक देता। मगर हुसैन को तलवार भी चलाना था।
और हुसैन को शहीद भी होना था। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि तलवार चलती रही, मगर एक मकाम ऐसा आया कि हुसैन की तलवार रुक गई। क्यों रुक गई? कहेंगे हुसैन नमाज का वक्त हो गया था, नमाज का वक्त हो गया था और हम चाहते थे कि मुजाहिदाना शहादत नसीब हो, इसलिए तलवार रुक गई ताकि हमारी शहादत भी हो तो इस हालत में हो कि हम कोई और काम नहीं कर रहे हो बल्कि रब की बारगाह में सुजूदे बंदगी का इजहार कर रहे हो। इसलिए कि जो जिस हालत में इस दुनिया से जाता है, हदीस पाक में आता है कि कल कयामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। गोया के जाते जाते हुसैनियों को ये पैगाम दिया या हुसैन के नारा लगाने वालों को ये पैगाम दिया, हुसैन हुसैन पुकारने वालों को ये पैगाम दिया, मुहर्रम में हुसैन हुसैन कहने वालों को ये पैगाम दिया कि ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, देख खंजरे जफा के धारे के नीचे भी मैं सजदा कर रहा हूँ। और सजदा करके दुनिया वालों को ये बता दिया कि हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन कोई किसी से गिला नहीं है। थे शिब्र तौले से थे शिब्र खंजर गर्दन पे तौले, हुसैन सजदे में जाके बोले दुनिया वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा। इस्लाम तशरीफ ला ले और फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह। ऐसे नहीं होगा। सही टाइम में मारे हम। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा मार। जिंदाबाद।